हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखंड अंतर्गत ये तापीन सौत परियोजना पदाधिकारी सीसीएल कार्यालय चरही हजारीबाग सीसीएल क्षेत्र में एक धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से किया जा रहा है और यह धरना प्रदर्शन तापीन सौत प्रभावित रायत आदिवासी मूलवासी मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर हम उपस्थित हैं और यहाँ के आंदोलनकारी या फिर ये धरनाकर्ता से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सब सर जी, ये आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग के द्वारा यहाँ पर कई दिनों से ये धरना किया जा रहा है। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से ये धरना कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए। ये जो धरना हो रहा है सर हमारा, वो हमारे 45% जो हमारी भागीदारी है उसकी मांग को लेकर हमारा धरना है तापीन साउथ लोकल सेल में। उसके बाद हमारी जो यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी कृष्णा लिमिटेड आई हुई है, उसमें जो 75% गाइडलाइन है सरकार का, झारखंड सरकार का, उसके अनुरूप यहाँ पे काम में लोगों को नहीं लगाया जा रहा है। उसके विरोध में ये आंदोलन हमारा चल रहा है कि हमारे लोगों को यहाँ लगाया जाए, जो विस्थापित है, जो यहाँ के प्रभावित हैं, उनको यहाँ काम में लगाया जाए, उसके लिए आंदोलन है। और जो हाई पावर कमेटी सदस्यों द्वारा 5500 गाड़ी की मजदूरी मजदूरों को नहीं दी गई है, उसको मांगने के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। और मतलब आप लोग के यहाँ आप लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, जो ये सरकार द्वारा नीति नियम को ये घात में ये रख करके या सीसीएल अपना कर रहे हैं ना। जी हाँ, सीसीएल प्रबंधन भी एकदम मुखौटा अपना बदले हुए हैं, बदल करके यहाँ बात कर रहे हैं। और जो कंपनी आई है वो तो हमारी बातें सुनने के तैयार ही नहीं है। कृष्णा लिमिटेड बार बार अभी तक हम लोगों ने 3 तारीख को 3/10/2024 को हमने अपना मांग सूची सौंपा था कामगारों का, उस पर अभी तक कोई पहल नहीं की गई, ना हमसे संपर्क तक साधा गया। यहाँ तक कि इस हमारे मांग पत्र के माध्यम से हमने हजारीबाग के उपायुक्त महोदया को भी सूचित किया, प्रतिलिपि के माध्यम से डीसी सर को भी किया और यहाँ एसपी सर को भी हमने दिया। उसके बाद हमने अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया, उसके बाद लगातार अंचल अधिकारी को दिया, थाना प्रभारी को दिया, लेकिन कहीं से कोई पहल हमारी नहीं हो रही है। परियोजना पदाधिकारी तो हमारी मांगे सुनने को तैयार ही नहीं है। वो साफ कहते हैं ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। आखिर ये परियोजना का पदाधिकारी कौन है? जब वो है तो सारा काम उनके अंदर में चल रहा है और वो बोलते हैं कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और जब भी हमें कोई जवाब देते हैं तो टाल मटोल वाला जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप प्रभावित गाँव में जो विकास से कार्य होने चाहिए CSR फंड से, वो कार्य भी यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ से कोयला जाता है, लेकिन यहाँ के DMFT फंड का पैसा कहाँ काम होता है हम लोगों को पता नहीं है। यहाँ जो गरीब आदिवासी मूलवासी लोग हैं, उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ रहा है, जबकि सरकार कहती है कि आपके क्षेत्र में रोजगार खुला है, आप लोग वहाँ रोजगार करें। झारखंड सरकार हमारे मुखिया, हम खुद जन्म से बिलोंग करते हैं, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और हम आशा करते हैं हमारे मुखिया से, हमारे हेमंत दास से, कि हमारी मांगों को सुने और हमारे मांगों पर पहल करें, या हमारे डीसी मैडम को, हमारे एसपी सर को और यहाँ के जो GM हैं उनको ये आश्वस्त करें कि यहाँ के लोगों को रोजगार दें। यहाँ बाहरी लोगों का यहाँ कोई जगह नहीं है, बाहरी लोग आकर के यहाँ हमारा रोजगार छीन रहे हैं। ऐसे लोगों की हम भर्त्सना करते हैं। अगर हम लोग इस तरह अपना आमरण अगर इसी तरह हमारा चलता रहा तो पहले हम लोग 8 दिन तक लगातार धरने पे बैठे रहे, ना तो कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच आए, ना कोई पदाधिकारी हमारे पास आए। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे आज से हम लोग बैठ गए हैं और अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग मजबूर होकर के हम लोग आमरण अनशन को मजबूर होंगे। आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल। हम जब तक हमारी सांस रहेगी हम लड़ते रहेंगे। ये हमारे झारखंडियों की पहचान है कि हमने लड़कर के अपना राज्य लिया है। हम शिबू सोरेन को मानने वाले हैं, हम बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं, हम शेख भिखारी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग आंदोलन से कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमें हमारा अधिकार जब तक नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। सर जी, आपसे फिर पूछ रहे थे, जैसे आपने कहा कि पिछले 8 दिनों से आप लोग यहाँ पर ये धरना कर रहे हैं, तो धरना के दौरान या इधर से ये अधिकारी हो गए या फिर पदाधिकारी हो गए, आने जाने तो आते रहते हैं ना, तो आने जाने के क्रम में आप लोग उन सब से वार्तालाप नहीं करते कि हम लोग यहाँ पर कई दिनों से धरना में हैं, कम से कम हम लोग तरफ तो ध्यान दीजिए वैसा करके? औपचारिक रूप से हमने परियोजना पदाधिकारी से हम लोग मिले भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पहल कर रहे हैं, लेकिन ये पहल कब होगी इसका कोई पता नहीं। सर जी, आपका परिचय? मैं बॉबी करीम, आपका तापीन साउथ प्रभावित रैयत आदिवासी मूलवासी मोर्चा का सचिव। जी जी।
और यहाँ हमने इस ये धरना में उपस्थित हुए जिन्होंने अपने स्तर से इन्होंने कई बातों को रखे और हम जानने का और भी प्रयास करेंगे जो यहाँ पर उपस्थित अन्य लोग भी हैं। ये सर जी आपसे पूछ रहे थे, ये आप लोग यहाँ पर कई दिनों से धरना कर रहे हैं, आप लोग का ये धरना का मेन उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग आज ये नौवां दिन हो गया है हम लोग का धरना। हम लोगों ने कृष्णा लिमिटेड जो बैठा हुआ है, इससे पहले 8 साल कंपनी चला के चला गया, यहाँ के लोगों को यहाँ दलदल में धकेल दिया, यहाँ गरीबी आ गया, गरीबी छा गया। यहाँ के लोगों ने 10 साल से बहुत गरीबी झेला है और यहाँ के लोगों, हमारा मानना है कि बाहर जाते हैं नौजवान लोग हो गए, चेन्नई मुंबई, बहुत लोग आके यहाँ पे डेट कर गए, कोई डेंगू मलेरिया से, कोई क्या से, बहुत तरह तरह की बीमारी है। यहाँ पे धूल भी उड़ता है। हमारे यहाँ ज़मीन है, हमारे खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि पानी का लेयर सब नीचे चला गया है, सब कुछ है मगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये कहना, अभी फिर कंपनी आया है कृष्णा लिमिटेड, हम लोग कहना है कि हमको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग का लड़का जो बाहर जाता है, हम लोग यहीं खुद कमाएं, हर बाल बच्चा के साथ रहें, हमारा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर जी? मेरा नाम MD बिलाल हुआ, इस संगठन मंत्री। सबसे पहले झारखंड दिशों चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने टापिंग साउथ में आने का कष्ट किए और हम लोगों का जो दुख दर्द जो आप लोग को कान तक सुनने में आया, वो चीज़ जानकारी प्राप्त करके आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जैसे चतुर्थ स्तंभ का जितने भी लोग हैं, कुछ लोग हम लोग का आंदोलन को देखते हुए सभी लोग आ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि इसको बहुत बारीकी से आप आगे बढ़ाइए और हम लोगों के मांग को बहुत ऊपर तक भेजिए कि ताकि जल्द से जल्द हम लोग को मांगों पर पहल किया जाए। जैसा कि हमारे साथी लोगों ने बताया कि विगत 8 दिनों तक हम लोगों ने विधिवत अपना धरना कार्यक्रम करते रहे। आज 9वां दिन है अनिश्चितकालीन का, ये पहला दिन, और आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोगों की मांग को मैनेजमेंट, प्रशासन या ऊपरी नेता लोग नहीं मानते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। इसके लिए बीच में अगर हम लोग को आवश्यकता पड़ा तो आमरण अनशन के लिए भी हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग ये डंप को पाने के लिए 13 दिनों तक हम लोगों ने DM ऑफिस कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन में शामिल थे। और मैं पहला शख्स हूँ कि हमने अनशन के लिए पहला हथियार उठा, मतलब कि नाम दिया था, और हमने बेखौफ होकर के 13 दिनों तक आमरण अनशन में भाग लिया। तो मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फिर वैसी आवश्यकता ना पड़े कि हमें फिर से भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। और अभी देख रहे हैं कि हमारे झारखंड में एक चुनाव का माहौल है और इसमें विभिन्न पार्टियों का लोग अभी चुनावी दौरा पर, जैसे ही आचार संहिता हम लोग का लागू हो जाएगी, अभी सब लोग अपने अपने पार्टी का विस्तार के लिए या अपने वोट के लिए दौड़ेंगे। लेकिन सब चीज परवाह करते हुए हम लोग अपना मांग के लिए यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं। अब इसमें देखिए कितना जल्दी हम लोग के मांगों पर पहल किया जाता है, क्योंकि हम लोगों का मांग सीधी कोई नई चीज नहीं है। हम लोगों का मैनेजमेंट हो, प्रशासन हो, ऊपरी नेता के साथ में 45% हम लोग को दिया गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त है। धन्यवाद। ये GM से आप लोग का बात हो कि नहीं हुआ है? GM साहब से अभी तो मौखिक रूप से बात हुई थी, फर्स्ट दिन था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा पहल नहीं किया गया है। उनके द्वारा आप लोग को क्या बताया गया? उनके द्वारा बताया गया कि आप लोग को देखिए, यहाँ तक तो बात CMD तक हम लोग की हुई मौखिक रूप से, है ना, औपचारिक रूप से बात हुई है, लेकिन जब तक हम लोग को लिखित या आश्वासन नहीं दिया जाता है या हम लोग का पूर्ण रूप में अधिकार नहीं प्राप्त होता है, हम लोग किसी के मौखिक रूप में बात जो भी होता है उसको हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका परिचय सर? मैं राजेंद्र कुमार महतो, इस संगठन का मैं महासचिव हूँ। ये तापी साउथ प्रभावित रायत आदिवासी मूलवासी मोर्चा द्वारा ये पिछले 8 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन्होंने ये लिखित आवेदन द्वारा कई ये विगत पदाधिकारी को ये सूचित किए हैं, लेकिन बावजूद इन सबों के मांगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक इन सबों का मांग पूरा ना हो जाए तब तक इन सब ये धरना पर रहेंगे।